बच्चे की अच्छी नींद होना ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि बच्चे की अच्छी नींद उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि बच्चे की जो है वो अच्छे से नींद होनी चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने अवॉइड करना चाहिए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबने ध्यान दिया होगा कि शुरुआती के दिनों में जो है बच्चा 20 से 22 घंटे लगातार सोता रहता है। तो बच्चा तभी उठता है जब उसको भूख लगती है या फिर उसको सुसु आती है या फिर छिंची आती है। उसका भूख लगने के बाद, पेट भरने के बाद बच्चा जो है वो अपने आप सो जाता है फिर से। तो बच्चा अपने आप फिर से सो जाना ये उसके अच्छे हेल्थ का इंडिकेटर होता है। बच्चे की सोने की जगह कैसी होनी चाहिए? तो बच्चे की सोने की जगह जो है वो शांत होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, जहाँ लोगों का ज्यादा आना जाना ना होता हो, या फिर जहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी आवाज ना आती हो, ऐसी होनी चाहिए। बच्चे का जो सोने का बेड है वो साफ सुथरा, आरामदायक और मुलायम होना चाहिए। इस बात का ध्यान भी देना है कि बच्चे के ऊपर जो है वो डायरेक्ट फैन की जो हवा ना आए। बच्चे के कमरे में जो है पंखा लगाया जाए, लेकिन बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हवा ना आए। बच्चे को जो है आपको थोड़ा सा बाजू में सुलाना है। बच्चा जब भी सोता है या फिर जब भी हमने बच्चे को सुलाया है या फिर सुलाना है, तभी हमने कौन सी चीजों पे जो है वो पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिए। हमने जो है वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे को मच्छर, मक्खियाँ या फिर किसी भी तरह के कीड़े से कोई तकलीफ ना हो, ताकि अगर मच्छर या मक्खियाँ उसे काटे या फिर बैठे तो उसकी जो है वो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और वो नींद से बीच में ही उठ जाएगा। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे के बेड के आसपास कहीं पे भी चींटियां ना हो, क्योंकि आप जब भी बच्चे को तेल लगाते हैं तो कभी कभी होता है कि बच्चे के बेड के आसपास जो है वो चींटियां आ जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली पीठ पे सोता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें बच्चे की जो है वो करवट बदलते रहना चाहिए। जब भी आप बच्चे को एक करवट पे सुलाते हैं, तब भी आपको बच्चे को जो है पिलो से, तकिए से सपोर्ट देना चाहिए। बच्चा जो है वो एक ही पोजीशन में रहता है, इसकी वजह से बच्चे के सिर का जो नेचुरल शेप है वो बदलता है। इसलिए हमने क्या करना है कि बच्चे के सिर के तीनों बाजू में हमने तकिए से सपोर्ट देना है, या फिर जो भी कॉटन का कपड़ा होता है उसको रोल करके बच्चे के तीनों बाजू में, सिर के तीनों बाजू में जो है वो लगा के रखना है, ताकि बच्चे के सिर को जो है सपोर्ट मिले। या फिर इससे इजी ऑप्शन ये है कि आप, हर घर में जो होती है वो राई होती है, तो आप छोटी सी राई की तकिया बना सकते हैं और फिर वो जो राई की तकिया है वो बच्चे के सिर के नीचे रख सकते हैं, ताकि बच्चे के सिर को अच्छे से सपोर्ट मिले। ये मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ पे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम सब जो है ये गलतियां हमेशा करते हैं, हम सभी करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे घर में बच्चे को देखने के लिए मेहमान आते हैं, तो हम, बच्चा अगर सोता भी है तो जस्ट बिकॉज मेहमान आ गए तो हम बच्चे को उठाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके से बच्चा नींद में से जगता है, या फिर बहुत बड़ी आवाज से बच्चा नींद में से जगता है, या फिर कोई मोबाइल की आवाज या फिर डोरबेल की आवाज से अगर बच्चा जगता है, इस तरीके से अगर बच्चा नींद से उठता है, तो बच्चे को क्या नुकसान होता है? तो बच्चे को ये नुकसान होता है कि उसकी जो पचन क्रिया है वो बिगड़ती है, मतलब उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब होता है। साथ ही साथ में उसके डेवलपमेंट में भी इफेक्ट होता है। बच्चे को हमेशा माँ के पास ही सुलाना चाहिए। बच्चे का बेड जो है वो माँ के पास ही लगाना चाहिए, अलग से लगाना चाहिए, लेकिन माँ के पास ही लगाना चाहिए, ताकि बच्चा सेफ फील करे और माँ का भी जो ध्यान है वो पूरी तरीके से बच्चे पे रहे। जब भी बच्चा गहरी नींद में सो रहा है तो प्लीज उसको बीच में ना उठाए। साथ ही साथ में अगर बच्चा गहरी नींद में है तो उसको बिना उठाए, आप बिना जगाए आप उसको उठाने की कोशिश ना करें। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आगे आपको इसका रीजन जरूर बताऊंगी। साथ ही साथ में बच्चा जब भी आपके पास है, तब भी आपने या फिर बच्चे के सामने ऐसे बहुत बड़ी डरावनी जो तस्वीर है वो ना दिखाए, या फिर आप ना देखे। बच्चे के सामने बहुत जोर जोर से बातें ना करे। बच्चे को जो है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बच्चों के सामने ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से वो डर जाए। साथ ही साथ में बच्चा जब भी बिना कपड़े पहना है, तभी किसी भी अनजान आदमी को उसको उठाने ना दे। बच्चे को एक इंसान से दूसरे इंसान के पास आपको देना है तो प्यार से दे, न कि छीना झपटी या फिर जल्दी जल्दी में दे। साथ ही साथ में आपको बच्चे को जो है वो हवा में
आजकल जो है बच्चे को ऐसे हवा में ऊपर उठाते हैं, तो वैसा ना करें। ये सारी बातें, ये सारे रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है। ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, कि आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार की किताब में ये सारी चीजें लिखी गई है कि हमने बच्चों के साथ जो है ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस वजह से, इन सारी चीजों के वजह से बच्चे को जो है वो कभी कभी ब्रेन डिसीज या फिर लंग डिसीज या फिर कम्युनिकेबल डिसीज भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये सारे रूल्स फॉलो करना जरूरी है। अब जानेंगे कि बच्चे की आंखें और लाइट, इसका क्या कनेक्शन है। क्योंकि जो बच्चा है जब छोटा होता है, तो हमने, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, तो हमने बच्चे को डायरेक्ट लाइट से, बहुत ज्यादा धूप से, क्या बोलते हैं, ब्राइट लाइट से या फिर जो अग्नि से दूर रखना है। अब ये इसलिए दूर रखना है बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे के आंखों की जो मूवमेंट है, मतलब बच्चे के अंदर जो पुतलियां होती है, उसकी जो मूवमेंट है हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होती जब वो बच्चा छोटा होता है। बच्चे के अगर आंखों पे बहुत तेज रोशनी अगर गिरती है, तो हमारे आंखें की जो पुतलियां है वो रोशनी के हिसाब से कम ज्यादा होती है। तो बच्चों के आंखों की पुतलियां वैसे नहीं होती। बच्चों के आंखों की पुतलियां जो है वो 3 महीने के बाद मूवमेंट करना चालू करती है। मतलब कि जिस तरीके से लाइट आता है उस तरीके से वो छोटी बड़ी होती है। इसलिए हमने बच्चे को है वो डायरेक्ट लाइट से, ब्राइट लाइट से दूर रखना है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे का झूला या फिर बच्चे का जो सोने की जगह है वो डायरेक्ट लाइट के नीचे रख देते हैं, तो बच्चे के आंखों पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है। या फिर आप बच्चे को टीवी के सामने सुला देते हैं, तो वो बड़ी आवाज आती है, और साथ ही साथ में वो जो टीवी के ब्राइट कलर्स होते हैं वो बच्चे के आंखों पे गिरते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आंखों के अंदर जो पर्दा होता है, बच्चों के आंखों के अंदर जो पर्दा होता है, वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए बेटर यह है कि हमने बच्चे को ब्राइट लाइट से दूर रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बच्चे को अंधेरे में रखना है। थोड़ी सी लाइट बच्चे के कमरे में होनी चाहिए ताकि उसको डर ना लगे, लेकिन हाँ, हमने तेज रोशनी से बच्चे को बचा के रखना है। तो ये सारी चीजें फॉलो करके हम अपने बच्चे को जो है वो अच्छी नींद दे सकते हैं। साथ ही साथ में हम अपने बच्चे को फ्यूचर में होने वाले डिसीज से बचा भी सकते हैं। अपने बच्चे के आंखों का भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सब करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही देने का सोचते हैं। तो इसीलिए ये सारे रूल्स फॉलो कीजिए और अपने बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प कीजिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।